जय श्री राम मेरे सभी राम भक्तों को। प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम, हम सबके रोम रोम में बसने वाले, संसार के कण कण में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में नमन करेंगे। प्यारे दर्शकों, एक छोटा सा प्रयास करेंगे भगवान रामचंद्र जी की जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करने का। ये सिर्फ एक जिज्ञासा, बस प्रयास है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, अनजाने में कोई गलती होती है, तो विद्वान जन माफ करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या था ऐसा राम जी की कुंडली में जो इनको जीवन में वनवास देता है, पत्नी से दूरी देता है और पूरा जीवन राम जी का हमें संदेश भी देता है और पूरा जीवन राम जी का संघर्ष में रहता है। राम जी ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। कौन सा ग्रह ऐसा है जो वो अपने आप को भगवान नहीं कहते थे? कृष्ण जी ने जितनी लीलाएं करी, सारी लीलाओं में कृष्ण जी ने हर जगह अपने आप को भगवान दिखाया है। लेकिन राम जी ने जो भी लीलाएं की, सब कुछ मर्यादा में रह करके की, एक आम इंसान की तरह की। राम जी का पूरा जीवन अगर हम कुंडली से देखते हैं तो कहते हैं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। राम जी का जो जन्म है चैत का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, मध्यकाल यानी कि दोपहर 12 बजे का समय। और 12 बजे के समय के अनुसार यह कुंडली बनती है करक लगन और कर्क राशि। यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जन्म कुंडली में लग्नेश लगन में विराजमान है। साथ में देव गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। ज्योतिष में कहा जाता है, जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं कि सभी लग्नों में कर्क लगन और वृश्चिक लगन की मान्यता अधिक होती है। साथ में इस अगर कुंडली को बहुत बारीकी से देखा जाए तो इस कुंडली में लगभग सभी ग्रह उच्च राशि के हैं और उच्च राशि के ग्रहों में भी एक चैन बनी हुई है, जिसको मैं आपको कुछ सेकंडों में समझाऊंगा। प्यारे दर्शकों, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उनका पूरा जीवन मर्यादा में रहकर के लीलाएं की। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष भी देखे, लेकिन धैर्य नहीं खोया। लग्नेश का लगन में होना व्यक्ति को सौम्यता देता है। लक्ष्मण जी को हर बात पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन राम जी कहते थे नहीं भ्राता, सौम्य शनि सबसे बड़ा कारक चंद्र, लग्नेश लगन में होना और लग्नेश का चंद्रमा होना, साथ में देवगुरु बृहस्पति, एक लंबी दूरी की दृष्टि से समझना, ये राम जी की सबसे बड़ी कला थी। अब अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सूर्य से, क्योंकि भगवान राम जी का जो जन्म हुआ है दोपहर 12 बजे हुआ है। और आप देखते होंगे गर्मियां हो या सर्दियां हो, दोपहर 12 बजे जो सूर्य होता है अपनी चरम प्रकाश पर, पूरी ऊर्जा पे होता है। तो 12 बजे के जन्म से एक तो सूर्य वैसी उच्च राशि का जन्म कुंडली में, और फिर उसमें भी 12 बजे का जन्म का समय। सूर्य कहां बैठे हैं? मेष राशि। एक नंबर किसकी राशि है? मंगल की राशि है। सूर्य मंगल की राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और मंगल शनि की राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। शनि शुक्र की राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और शुक्र बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। बृहस्पति की राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और बृहस्पति चंद्र की राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। यह सबसे बड़ा प्रबल योग होता है। साथ में अगर बुध को अगर देखते हैं तो शुक्र के घर में बुध आपको यहां विराजमान दिखाई देंगे। ये अतिथि योग होता है, यानी कि शुक्र और बुध का जो मिलन होता है या जो योग होता है, इसको अतिथि योग कहा जाता है। प्यारे दर्शकों, अब यहां पे आप दोबारा से गौर करिएगा, ये जो मैंने चैन समझाई है कि मंगल के घर में सूर्य, शनि के घर में मंगल उच्च के, शनि और शुक्र के घर में शनि उच्च राशि के, बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च राशि के और चंद्रमा के घर में बृहस्पति उच्च राशि के। बुध का शुक्र की राशि में अतिथि योग का होना, लगन में बृहस्पति मर्यादा में रह करके, ये गज केसरी योग, इसको विद्वान जन ज्योतिषी लोग गज केसरी योग मानते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा के योग को गज केसरी योग कहा जाता है। तो यानी कि जितनी भी लीलाएं करी, अब हम बात करते हैं लीलाएं, जितनी भी लीलाएं करी भगवान ने,
वो सारी लीलाएं, जितनी भी लीलाएं हुई, सारी की सारी लीलाएं यहां से शुरू हो जाती हैं, यानी कि मर्यादा में रह करके। लग्नेश चंद्रमा धैर्यता देता है, बृहस्पति लंबी दृष्टि देता है, साथ में पराक्रम भाव का राहु बनता है। भगवान राम जी पिता के बहुत बड़े सेवक थे। पिता की आज्ञा का पालन उनके सिर माथे पर सदैव रहता था। उसका कारण है सूर्य उच्च का होना और पिता के स्थान कर्म भाव में सूर्य का होना। कर्म से वो अपने से कभी पीछे नहीं उठे, चाहे वनवास मिले, चाहे रावण से युद्ध करना पड़े, हर क्षेत्र उन्होंने हमेशा कर्म को प्रधान माना, कर्म करते रहे। कोई भी कहीं पे भी उन्होंने भगवान अपने आप को नहीं दिखाया, सिर्फ कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, मर्यादा में रह करके। वहीं यहां पर बैठा हुआ यही ग्रह हमें राज योग देता है। यही से हमें राजपाट संवाद क्या कर्म करेगा व्यक्ति। तो यहाँ पे मंगल और शनि का योग जो बनता है, यानी कि जो मंगल है वो शनि की राशि में उच्च का सदैव होता है, लेकिन शनि और मंगल में विषयुक्त योग होने के कारण उनको कभी भी राजपाट का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। इसका कारण कुछ लोग पूर्व जन्म से उनको श्राप या पूर्व जन्म का उनके जीवन से जोड़ करके भी देखते हैं। इस मंगल ग्रह ने कभी भी माता जानकी जी, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, माता सीता अग्नि की तरह पवित्र होने के बाद भी राम जी के जीवन से सदैव दूर रहीं, वनवास में दूर रहीं। उसके बाद वो अलग अपने आश्रम में रहीं। उसका कारण है जिसको हम ज्योतिष में मानते हैं कि लगन में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल बैठ जाए तो इसको मंगल दोष कहा जाता है। सप्तम स्थान स्त्री की कुंडली का हो, साधारण मनुष्यों का, हम आप जैसा, या किसी महापुरुष की कुंडली हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कुंडली ही क्यों ना हो, ये हमेशा हमारे वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से दूरियां देता है। सीता जी की दूरियां सदैव बनी रही, बल्कि वो अग्नि की तरह पवित्र थी। कारण बना रहा उच्च का मंगल, यानी कि मंगल की जो तत्व, जो अग्नि है, उसका प्रभाव बहुत तेज था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये तो भगवान की कुंडली है, सारे ग्रह उच्च राशि के हैं, फिर वो अपने ग्रहों को ठीक क्यों नहीं कर पाए। वीडियो सुनते सुनते आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा है कि राम जी ने कहीं पे भी अपने आप को भगवान नहीं दिखाया है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, जैसे कृष्ण जी ने हर जगह अपने आप को भगवान दिखाया है। तो इस कुंडली से हमें यह भी समझा जा सकता है कि मर्यादा में रह करके राम जी जैसा, राम जी जैसे जीवन में जी करके हमारे ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार का असर डालते हैं। एक और सबसे बड़ा योग उनकी कुंडली में जो सदैव रहा वो ये रहा कि उनको भाई बहन, यानी कि पराक्रम भाव तीसरे घर में राहु, पराक्रम से उन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा। चाहे रावण के कितने समय की प्रतीक्षा हो, सीता जी को खोजना हो, धैर्य हो, यानी कि उनके मन में विश्वास था कि यहां मेरी जीत निश्चित है। ये पराक्रम भाव का राहु। और कुंडली में कहावत है कि जिसको राहु मारे उसे कोई ना तारे, और जिसे राहु तार दे फिर उसे कोई ना मारे। जिसे राहु तारता है उसे कोई नहीं मार सकता है, और जिसे राहु मारता है फिर उसे कोई नहीं तार सकता है। तो राहु की भाग्य स्थान पे सप्तम दृष्टि बृहस्पति के घर में, साथ में बृहस्पति का भाग्य का केंद्र में होना, ये योग हमें भगवान राम जी की कुंडली पे पूरी तरीके से समझने का मौका देता है। साथ में प्यारे दर्शकों, अगर हम एक चीज को और अच्छे से अगर समझते हैं तो भगवान राम जी के जीवन में जितनी भी लीलाएं रही, जितने भी उनके साथी रहे, चाहे विभीषण जी के रूप में रहे, हनुमान जी के रूप में रहे, उनको कभी भी अपनों से जो खास तौर पे जो दगा था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इनका पूरा कुंडली का केंद्र पहला भाव, दूसरा, चौथा, सातवां और 10वां भाव, चारों ग्रह भरे हुए। अगर कोई भी साधारण व्यक्ति उसकी कुंडली का अगर ये केंद्र भरा हुआ है तो उसको जीवन में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति डगमगा नहीं सकता, यानी कि अपने धैर्य से टिक करके भी जीत को पा लेता है। वहीं अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगे, अगर आपकी कुंडली में ये 4 घर खाली हैं, तो चाहे आप सोने की चम्मच लेके पैदा हो जाना, आपके पास कितने भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपके पिताजी के खरीदे हुए अरबों रुपए के शेयर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो केंद्रों का राम जी की कुंडली में चारों भावों का भरा होना ये सबसे बड़ा राजयोग बनता है।
तो हमने जो भगवान राम जी की पूरी कुंडली, मैं आपको एक बार पूरी स्क्रीन पर एक कुंडली को दिखाता हूं, तो ग्रह चाल का व्यक्ति के जीवन में इतना गहरा प्रभाव होता है। ग्रह हर मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बिना ग्रह के प्रभाव के मनुष्य जीवन में ना आगे बढ़ सकता है, ना पीछे जा सकता है। अगर हमारे जीवन में ग्रहों का शुभ प्रभाव है, तो हम जीवन में गलतियां करने के बाद भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे मैंने बोला, केंद्र का भरा होना, लग्नेश का मजबूत होना, लावेश का ठीक होना या भाग्येश को प्रबल होना। तो पूरी अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो आपने समझा होगा और जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो इससे पूरा निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जन्म कुंडली और ग्रहों का प्रभाव संसार में किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। क्योंकि जो ग्रह हैं उनका प्रभाव मनुष्य पर है, और मनुष्य के ऊपर जितना भी प्रभाव डालते हैं, जितने भी सारे ये ग्रह हैं, ये मंत्रों के अधीन है, और देवता भी मंत्रों के अधीन आते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये राम जी की कुंडली थी। अगली बार हम किसी अच्छे उद्योगपति की कुंडली के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमसे अनजाने में, इस पूरी कुंडली के विश्लेषण में जान के या अनजान के हमसे कोई त्रुटि हुई हो, तो आप हमें उसे क्षमा करेंगे और आगे उस गलती को सुधारने का मौका देंगे। अगली बार हम आपके साथ फिर एक नई किसी अच्छे व्यक्ति की कुंडली के साथ आपका ज्ञानवर्धन करेंगे, और भगवान श्री राम, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके अपने मन और वाणी को विराम देंगे। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल और राम राम।